हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज हम बात करेंगे एक और क्वेश्चन पेपर की, जो कि है हमारा पेडागोजी ऑफ हिंदी। हम बात कर रहे हैं बीएड जर्नल फर्स्ट सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे, जो कि हिंदी का है। और बाकी जितने भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं, तकरीबन 7 सब्जेक्ट होते हैं जिनके हमें प्रैक्टिकल जो होते हैं वो 3 देने पड़ते हैं, लेकिन 7 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनकी हमें जो थ्योरेटिकल पेपर होता है वो देना पड़ता है। तो बाकी के जो भी सब्जेक्ट होते हैं उनका मैं क्वेश्चन पेपर डाल चुकी हूँ। आज हमारा आखिरी है जिसका नाम है हिंदी का, ठीक है, यानी कि पेडागोजी ऑफ हिंदी। इसके हम बात करेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आते हैं और आपको कितने पेज तक लिखना चाहिए, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूँगी। क्योंकि मैं पेपर दे चुकी हूँ तो मुझे पता है कि कितना सफिशिएंट होता है और कितना हद तक और कितना सही से लिखना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे जो बात आती है वो ये है कि जो पेपर होगा वो हमारे 3 घंटे का होगा और 40 नंबर के लिए होगा। बीएड का जो टोटल हमारा नंबर होते हैं वो 50 होते हैं, ठीक है। तो याद रखना 40 नंबर जो होंगे वो हमारे थ्योरी के होंगे और जो 10 नंबर होंगे वो आपके जो भी फाइल्स दी गई हैं, फाइल बहुत सारी दी जाती हैं आपको बनाने के लिए। एक सब्जेक्ट की कम से कम 4 से 5 जो फाइल हैं वो बनानी पड़ती हैं आपको। तो वो जो 4-5 फाइलें होती हैं उसके आपके 10 नंबर लगते हैं। उसके बाद आपके 40 नंबर जो आपके पेपर में आपको देने पड़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे नोट करते हैं, जो यहाँ पे नोट करने को बोला है कि कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। इनमें से पहले से लेकर चौथे तक प्रत्येक प्रश्नों में से एक एक प्रश्न का चयन करें। यानी कि आपको यूनिट में बांट दिए गए हैं 2-2 क्वेश्चन और उसमें से हर एक यूनिट में से आपने एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। एंड इसके बाद यहाँ पे लिखा है इकाई 5 के प्रश्न अनिवार्य हैं। यानी कि जो इकाई 5 में जितने भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको सारे के सारे करने हैं। कोई भी उसमें एक भी एक्स्ट्रा ऑप्शन में नहीं दिया जाता है। 4 दिए गए हैं, 5 दिए गए हैं, 6 दिए गए हैं, आपको सारे ही अटैम्प्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। नहीं अटैम्प्ट करोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। ऐसा नहीं कि ऑप्शन दिया होगा जैसे यहाँ पे दिया होता है। तीसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे नोट करने वाली वो है कि आपका 8 नंबर का जो है क्वेश्चन आता है। यहाँ पर पहले यूनिट में आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। एक क्वेश्चन है हिंदी भाषा का महत्व बताइए एवं राष्ट्रभाषा के महत्व पर प्रकाश डालें, ठीक है। दूसरा है भाषा शिक्षण के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, आपने एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। 8 नंबर का है तो आपने कम से कम की मैं बात करूं तो आपने 5 से 6 पेजेस जो हैं वो लिखने ही लिखने हैं, ठीक है। वही है हमारा कि 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको कम से कम 5 या 6 पेज तो आपको लिखने ही चाहिए। तो इसलिए आप अपनी जो स्पीड है और जो घड़ी है अपने साथ में ज़रूर लेके जाना। घर से एक टाइम टेबल बना के जाना कि मैंने हर 15 मिनट में, जैसे मेरी लिखने की स्पीड बहुत अच्छी है, मैं हर 15 मिनट में मैंने 6 पेज कंप्लीट किए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि मैंने 15 मिनट में 6 पेज कंप्लीट किया, यानी हर 15 मिनट में मैंने एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर दिया था। तो मैंने स्पीड अच्छी खासी रखती हूँ। और ये भी क्वेश्चन आता है कि सीट्स कितनी होती हैं, जो तकरीबन 32, ठीक है, 32 सीट्स हमारी वहाँ पे दी जाती हैं उस सेट में। तो आपने इस तरह से बांट लेना है कि मैंने कितने पेजेस में कितने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। हो गया। उसके बाद हमारा यूनिट जो है वो 2 आता है। इसमें लिखा है श्रवण कौशल विकसित करने की विधियों का वर्णन कीजिए। और दूसरा है लेखन कौशल का महत्व बताइए एवं लेखन अशुद्धियों के कारण एवं निवारण का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। अब यहाँ पे मैंने ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, क्यों किया? क्योंकि इसमें एक ही चीज़ में 2 चीज़ें लिखने के लिए हो जाती हैं। जैसे पहले में लिखा है श्रवण कौशल विकसित करने की विधियाँ, सिर्फ विधियाँ ही पूछ रखी हैं, तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 विधियाँ ही होंगी, है ना। लेकिन अगर आप ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो आप लेखन कौशल का महत्व काफ़ी पॉइंट आ जाएंगे। दूसरा, लेखन अशुद्धियों के कारण कौन कौन से हैं। तीसरा, उनका निवारण यानी कि उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो एक ही क्वेश्चन में आपके पास बहुत सारी चीज़ें जो है आपके माइंड में आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर आपको कम से कम 5 से 6 पेज लिखने हैं, तो उतना मटेरियल भी तो आपके माइंड में होना चाहिए ना। तो इसलिए आप ये ना करें कि हाँ जी यहाँ पे तो एक ही चीज़ पूछिए जी, हम ये अटैम्प्ट कर लेंगे। इससे आपके क्या होगा कि जो विधियाँ हो जाएंगी, आप इसको अटैम्प्ट करोगे तो 5 या 6 पेज में आपका पूरा नहीं आ पाएगा, कम नॉलेज हो जाएगी आपके पास में। लेकिन ये अटैम्प्ट करेंगे तो आप जितना मर्जी, आपके पास 3-3 चीज़ें हैं लिखने के, तो कोई भी आप लिख सकते हैं, कितने भी पेज आपको दे दिए जाएँ।
यूनिट 3 की हम बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है हमारा कि भाषा पुस्तकालय की उपयोगिता एवं व्यवस्था पर विस्तार पूर्वक लिखें। और नेक्स्ट है पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत पर प्रकाश डालें। यहाँ पर ये चीज़ नोटिस करना ज़रूर कि 3 और 5 क्यों दे रखा है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें तो सीधा बोल के रखा है कि आप जितना लिखोगे सब मिलाकर आपको 8 नंबर में से मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर लिखा है पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है। तो पाठ्यक्रम का क्या अर्थ होता है ये आपने 3 मार्क्स के लिए लिखना है, जो यानी आप कर दिया है। और उसके बाद है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत क्या क्या हैं, तो ये आपने 5 मार्क्स के लिए करना है। बच्चे क्या करते हैं, इसका जो पाठ्यक्रम का अर्थ होता है ना, इसको सिर्फ स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्शन के तौर पे ले लेते हैं, बस उसको 5 से 6 जो लाइन है उसमें लिख देंगे, बात खत्म हो जाएगी। इन्होंने स्पष्ट लिख रखा है कि 3 नंबर के लिए आपने पाठ्यक्रम का अर्थ लिखना है, तो कम से कम आपने 1.5 से 2 पेज तो 3 नंबर के लिए लिखने ही हैं। बाकी जो आपके 4 पेज बचेंगे, ठीक है, वो आपने पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत के बारे में लिखना है। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत का मतलब है कि जब भी किसी भी क्लास के लिए, किसी भी स्कूल के लिए आप कोई भी पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं तो उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, बच्चों के चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग उसमें हो, उसमें एक्टिविटीज़ वगैरह भी हों। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए जब हम कोई भी करिकुलम तैयार कर रहे होते हैं। तो इस तरह के पॉइंट आपको वहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनिट 4 आता है। इसमें लिखा है उत्पत्ति एवं व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद का वर्णन आपने करना है, ठीक है। उसके बाद है उच्चारण स्थल वो प्राण तत्व के आधार पर वर्णमाला आपने लिखनी है। तो मैंने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। क्यों किया था? क्योंकि इसमें मैंने ना एक बहुत अच्छी पिक्चर बनाई थी, ठीक है। पहले मैंने बता दिया कि उच्चारण स्थल क्या होता है, प्राण तत्व क्या वगैरह होता है, ये सब मैंने कर दिया। उसके बाद मैंने पूरा एक पेज लिया, उस पर कुछ डायग्राम बनाई और उसमें तीर मार मार के मैंने सारी चीज़ दर्शा दी कि ये हमारा कंठ होता है, ये हमारी नासिका होती है, सारी एकदम मस्त तरीके से मैंने इसको बताया है, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखने की कोशिश इसको ज़रूर करें। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनिट 4, ठीक है। यहाँ पर भी लिख रखा है 4 × 2 = 8, यानी कि यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। हर एक क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स का होगा, यानी कि ये वाला जो सेक्शन है ये भी हमारे 8 मार्क्स का ही है, लेकिन इसको बांटा गया है। और सारे जो क्वेश्चन हैं ये पहले ही बता दिया है कि सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे अटैम्प्ट करने ही करने हैं। पहला क्वेश्चन है भाषा के आधार क्या होते हैं। तो आधार क्या होते हैं? भाषा का भौतिक आधार होता है, उसका जैविक आधार भी होता है, और भी बहुत सारे आधार होते हैं भाषा के, तो वो आपने यहाँ पे लिख दिए। 2 नंबर के लिए लिखना है तो कम से कम 1 से 1.5 पेज तो आपके लिए लिखना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद है पठन कौशल की विधियाँ लिखें। पठन कौशल की विधियाँ, आप रीडिंग स्किल सिखाना चाहते हैं बच्चे को तो आप कौन कौन से तरीके से सिखा सकते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे मेंशन करना है। पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं, आपकी जो पास जो बुक है उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए। वो जैसे मैं कुछ बता दूं कि वो एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, उसमें फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा बड़ा होना चाहिए। छोटी क्लास के बच्चों के लिए बना रहे हैं तो रंग बिरंगी पिक्चर्स होनी चाहिए, उसमें पिक्चर तो होनी चाहिए, रंग बिरंगी होनी चाहिए, ठीक है। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, कहानियाँ होनी चाहिए, कविताएं होनी चाहिए। और पुस्तक जो है थोड़ी सी अच्छे स्पष्ट पेज में लिखी हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, उसको बाइंड अच्छे से किया गया हो। क्योंकि कई बार आपके पास बुक ऐसी आ जाती है तो वो खुल जाती है पूरी तरह से ना, पेज उसके अलग अलग हो जाते हैं, तो अच्छी तरह से बाइंड होनी चाहिए। सभी बच्चों को पुस्तक जो है वो प्रोवाइड होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप विशेषताएं लिख सकते हैं। उसके बाद है विराम चिन्हों की उपयोगिता बतानी है। विराम चिन्ह आपको पता होने चाहिए, ये सारा सिलेबस में, ये नहीं कि आपको वैसे जनरल नॉलेज होनी चाहिए, सिलेबस से ही ऑफकोर्स आप लिखोगे। तो विराम चिन्हों की उपयोगिता लिखनी है। उपयोगिता लिखने से पहले आप थोड़ा सा बता दो कि विराम चिन्ह क्या होते हैं, ये टाइप के विराम चिन्ह होते हैं, और फिर थोड़ा सा बाद में इंपॉर्टेंस आपने लिख देनी है, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए आपने इतना ही काम करना है। तो यहाँ पर ये हमारा जो सेशन है ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो हिंदी का इस तरह से क्वेश्चन पेपर आता है। हिंदी का पहली बात तो ये है कि ये चीज़ दिमाग से निकाल देनी है कि बहुत ईजी होता है। पहले मुझे भी ऐसे लगता था, लेकिन जब हिंदी आप लिखना शुरू करोगे ना
तो इंग्लिश में जब आप कोई वर्ड लिखते हो ना वो बहुत कम टाइम लेता है, लेकिन हिंदी में जब आप लिखना शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। हिंदी में बहुत सारी मात्राएं लगानी पड़ती हैं, कभी इधर पेन उठाना पड़ता है बिंदी लगाने के लिए, कॉमा लगाने के लिए। इंग्लिश में आपको इतना नहीं करना पड़ता, वो पेन जो है आपका पूरा खुद ही स्पीड में चलता जाता है। तो हिंदी लिखने में गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है। आपने ब्रैकेट कहीं और लगा दिया, पूर्ण विराम कहीं और लगा दिया, तो सारा मीनिंग जो है पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। तो आपने बहुत ध्यान से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर आया था, और अगर कोई क्वेरी है या इसमें से कोई क्वेश्चन आप चाहते हैं कि मैं आपको पढ़ा दूँ तो मुझे बता देना, मैं ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाती हूँ आराम से। ये तो मैं रिकॉर्डेड वीडियो ऐसे एक PDF बना के कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास ब्लैक बोर्ड है तो मैं वहाँ से भी आपको पूरा समझा दूँगी। कोई क्वेश्चन इनमें से कोई आपने समझना है तो मुझे कमेंट करके बता देना। बाकी अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके बता देना कि अच्छा लगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।